सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की बरसी पर होने वाले एक ताज़ियती रेफरेंस में एक रिटायर्ड जर्नैल ने अपनी कड़ाकेदार अंग्रेजी में कहा कि करण थापड़ ने तुमसे पूछा कि पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ का खतरा तो नहीं, और तुमने जवाब दिया कि 18वीं तरमीम ने किसी भी अदालत को मार्शल लॉ की तौसीक से रोक दिया है। हालांकि तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो अमली तौर पर मार्शल लॉ लग चुका है। मैंने चंद लम्हों की खामोशी के बाद रिटायर्ड जर्नैल से पूछा कि क्या आप ये बयान टीवी पर आकर देंगे। जनरल साहब ने बुरा सा मुंह बनाकर मुंह मोड़ लिया। मैंने इस रूठे हुए जर्नैल को जरा सी गुस्ताखी के साथ कहा कि आप लोगों ने मफाद परस्त सियासतदानों के साथ मिलकर वतन अजीज का जो हाल कर दिया है, इसमें किसी भारतीय टीवी चैनल पर पाकिस्तान का बेहतरीन दिफा सिर्फ ये है कि आईने पाकिस्तान की दफा 6 ने फौजी बगावत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि कोई अदालत आईन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकती। इसलिए जज साहिबान खौफ की जंजीरें तोड़कर आइन का दिफा करें। रूठे हुए जर्नैल ने यह सुनकर दोबारा मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम ठीक कहते हो। करण थापर भारत के इन चंद सहाफियों में से एक हैं जिनसे हर हुकूमत नाराज रहती है। भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2007 में इनसे नाराज हुए थे और आज तक नाराज हैं। करण थापड़ के साथ इनका इंटरव्यू शुरू हुआ तो गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में मोदी इंतजामिया के मुलव्विस होने के बारे में सवाल पर मोदी लाजवाब हो गए। मोदी ने सिर्फ 3 मिनट के बाद ये इंटरव्यू खत्म कर दिया और फिर कभी करण थापड़ को इंटरव्यू देने का खतरा मोल नहीं लिया। बहुत साल पहले करण थापड़ के काटदार सवालात ने बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक को मकबूलियत बख्शी। आजकल वो दी वायर के लिए इंटरव्यू करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते करण थापड़ ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि वो पाकिस्तान के हालात पर मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया कि आपकी तरह मैं भी एक सहाफ़ी हूं, आप मेरी बजाय हुकूमत के किसी नुमाइंदे का इंटरव्यू करें। करण थापड़ का कहना था कि भारत में इनके नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है और पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं। मैंने इंटरव्यू से बचने की कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान के हालात पर पाकिस्तानी मीडिया पर बोलना आसान है, लेकिन भारतीय मीडिया पर बोलना मुश्किल है, क्योंकि वहां टेलीविजन पर होने वाली गुफ्तगू भी पाक भारत जंग बन जाती है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान का दिफा खासा मुश्किल काम है। करण थापड़ ने कहा कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात की हिमायत कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता मुश्किल नजर आता है। मैं जानता था कि वो और भी बहुत कुछ पूछेंगे, पहले भी इनको कई मरतबा इंटरव्यू दे चुका हूं। वो गुफ्तगू को पाक भारत जंग में तब्दील नहीं करते, लिहाजा मैंने इंटरव्यू पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये एक लाइव इंटरव्यू था और इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद मैं रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद एक और मारूफ भारतीय चैनल से फोन आ गया। बहुत शाइस्ता लहजे में एहतजाज करते हुए कहा कि आप बार बार करण थापड़ को इंटरव्यू देते हैं, हमें वक्त नहीं देते, जो नाइंसाफी है। मैंने भी आजिज़ी के साथ कहा कि एक सहाफ़ी एक दिन में कितने इंटरव्यू दे सकता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त इंटरव्यू देता रहूं। शायद मेरे अल्फाज नामुनासिब थे, लिहाजा भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि करण थापड़ के साथ इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो तूफान बरपा है, शायद वो हमारे साथ इंटरव्यू पर बरपा न होता, क्योंकि हम आपसे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर भी बात करते। लेकिन करण थापड़ ने तो एक सवाल भी क्रिकेट के बारे में नहीं किया। मैंने बताया कि हमारा असल मौजू पाकिस्तान का आइन था। फिर भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि मैं आपको कुछ लिंक्स भेज रहा हूं, आप खुद ही देख लें आपके इंटरव्यू पर क्या रद्द-ए-अमल है। भारतीय सहाफ़ी ने मुझे कुछ लिंक्स भेज दिए। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं इन लिंक्स पर जाकर रद्द-ए-अमल देखता। फिर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा का फ़ोन आ गया। कहने लगे कि आपने करण थापड़ को तो सही कहा कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन ये सही नहीं कहा कि इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर नज़र नहीं आ रही। मैंने अपने इस भाई को याद दिलाया कि मेरे असल अल्फाज ये हैं कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है जिसने गुज़िश्ता साल कई ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, लेकिन 2 मौक़ों पर इनकी स्ट्रीट पावर का इम्तिहान आया। पहली दफा मई 2022 में जब उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया और फिर वापस चले गए। दूसरी मरतबा वो नवंबर 2022 में रावलपिंडी आए और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करके वापस चले गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शिकवा किया कि आपने करण थापड़ को यह क्यों कहा कि इमरान खान के दौर में आप पर 9 माह तक पाबंदी रही। आपको कहना चाहिए था कि यह पाबंदी जनरल कमर जावेद बाजवा ने लगवाई। मुझे जवाब में कहना पड़ा कि जब मुझ पर
पाबंदी थी तो बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में स्टीफन सेकर को मैंने यही कहा था कि मुझ पर पाबंदी इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई है, लेकिन बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान भी जिम्मेदार है। ये फोन बंद हुआ तो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का मैसेज आ गया। मुख्तसर मैसेज में लिखा था कि करण थापड़ को दिए जाने वाले इंटरव्यू में आप तहरीक इंसाफ के तर्जुमान लग रहे थे। मैंने इस दोस्त को कॉल बैक किया और हंसते हुए पूछा कि आपको मेरे कौन से जुमले में तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी नजर आई। कहने लगे, आप बार बार 90 दिन में इलेक्शन पर क्यों इसरार कर रहे हैं? ये इसरार तो तहरीक इंसाफ कर रही है। मैंने बड़े अदब से इन्हें अर्ज किया कि 90 दिन में इलेक्शन आईन पाकिस्तान की दिफा 224 में लिखा हुआ है और मेरे ख्याल में मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में किया जाने वाला कोई भी फैसला आईन की खिलाफ वर्जी का जवाज मुहैया नहीं करता। करण थापड़ के इस इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने इन दोनों के मफाद में कुछ नहीं कहा। मुझे जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक दुरुस्त लगा वो मैंने कह दिया। दोनों जमातें आजकल सोशल मीडिया पर गाली गलौज के मुकाबले में मसरूफ हैं और इस मुकाबले ने दोनों में फर्क खत्म कर दिया है। दोनों के पास अवाम के मसाइल का एक ही इलाज है और वो है गाली गलौज और इल्जाम तराशी। करण थापड़ और मुझ जैसे गुस्ताख सहाफ़ी इस किस्म के गाली गलौज ब्रिगेड का हमेशा टारगेट बने रहे हैं और यही बतौर सहाफ़ी हमारा फख्र है।